प्रैक्टिस सेट 6.5 स्टार्ट करने से पहले इसका हम बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में हमें क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा किसके ऊपर बेस रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ऊपर। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है। मान लीजिए आपको कोई एक दिया गया है इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमें क्लास दिए गए 3 to 4, सॉरी 2 to 3, 3 to 4, देन 4 to 5। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 दिया है, इसका फ्रीक्वेंसी 3, इसका 1, ऐसा हमें देख रखा है। मान लीजिए क्लास से हमें देख रखा है और बोला गया है कि इसको जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हिसाब से रिप्रेजेंट करिए। तो ये हमारा कौन सा एक्स होता है, एक्स, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है वाई, और यहाँ पे हमारा कितना वैल्यू होता है, 0। तो अब 2 to 3, तो यहाँ से हम लेंगे 2, 3, 4, देन 5। यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे 1, 2, 3, ठीक है, और यहाँ 4। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्लास 2 to 3, इसके बीच का फ्रीक्वेंसी कितना है, 2। तो 2 से लेके 3 के बीच का फ्रीक्वेंसी कितना बोला गया है, 2। तो 2 से 3 के बीच का है ना, तो इसके बीच में हमारा इतने हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे इसके सेंटर में। नेक्स्ट कितना बोला है, 3 to 4। अब 3 to 4 के बीच में कितना है, 3 है। तब ये है 3 और ये 4, तो इसके सेंटर में लेंगे कितना है हमारे इसका फ्रीक्वेंसी, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, 4 to 5, इसके बीच का फ्रीक्वेंसी कितना है हमें, 1। तो इसका 4 to 5 इसके बीच का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ 1। इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे लीनियर लाइन से। हमें याद रखना है कि पॉलीगॉन जब भी बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो लीनियर लाइन से ज्वाइन करना है। इसके पहले जो हमने हिस्टोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या ड्रॉ किया था, बार ग्राफ की, जैसा हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसी के हिसाब से हमने वैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इसमें हमें वो ग्राफ के फॉर्म में, बॉक्सेस के फॉर्म में नहीं करना है, सिर्फ एक लीनियर लाइन ड्रॉ करना है। जो कहाँ पे वो लाइन ड्रॉ होगा, इन जो भी क्लास होगा उसके बीच का जो सेंटर होगा वहां पे पॉइंट लेंगे और उसको क्लास ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखोगे इसका क्लास के बीच का सेंटर ये है, इसके क्लास का बीच का जो सेंटर है यहाँ पे, उनके सेंटर पे एक पॉइंट लेंगे, देन उसको कंबाइन करेंगे। अभी ये देखेंगे तो यहाँ पे कंबाइन नहीं हो रहा है, यानी कि जो लाइन है वो है नहीं, कहीं दिख नहीं रहा है, ये अभी हमारे ऊपर ही दिख रहा है। तो इसको अगर हम जो है जीरो से ज्वाइन करने के लिए, नीचे ज्वाइन करने के लिए, इसको हम क्या करेंगे, ऐसा एक इसके आगे मान लीजिए और वैल्यू दिया होगा तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो ले लेंगे और यहाँ से हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारा उधर हो गया। अब इधर ज्वाइन नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जीरो रहता है, तो चाहे तो आप इसको डायरेक्ट जीरो के साथ ज्वाइन कर दीजिए, या फिर इसको आप चाहे तो जीरो के आगे इधर इधर साइड में भी इसको है, आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी इच्छा, जैसे ड्रॉ करना है वैसे ड्रॉ करिए, मार्क आपको फुल मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऐसा हम ड्रॉ करते हैं। इसके हिसाब से हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का डायग्राम देके रखा है और बोला गया है कि क्वेश्चन कुछ दिए गए, इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आप ये लिखोगे तो ये जो है क्या डिनोट कर रहा है, क्लास मार्क। यहाँ पे लिख के रखा है एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पे क्या है, 10 मार्क, यानी कि जो डिनोट कर रहे हैं, क्या डिनोट कर रहा है, क्लास मार्क। ये एक्स एक्सिस क्या डिनोट करता है, क्लास मार्क डिनोट कर रहा है। और ये वाई एक्सिस यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, कौन से क्लास में जो है ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हमें कितने दिख रहे हैं, 60। सबकी हाईएस्ट स्टूडेंट कितना हमारा 60 है ना, तो 60 स्टूडेंट किस क्लास में दिख रहे हैं, अब आगे इसको देखेंगे यहाँ पर। तो ये किसके बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ये किसका बीच है, 60 to 70। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 to 70 के इस क्लास के बीच में जो है मैक्सिमम स्टूडेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट द क्लास हैविंग अ जीरो फ्रीक्वेंसी। हमें क्या लिखना है, क्लास लिखना है जिसकी जीरो फ्रीक्वेंसी है। और जीरो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो लाइन से टच रहेगा एक्स एक्सिस के लाइन से, वही हमारा क्या होगा, जीरो फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे दो क्लासेस है, एक क्लास कौन सा है, 20 to 30 दिख रहा है, और ये क्लास कौन सा है, 90 to 100। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 20 to 30 एंड 90 to 100, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 स्टूडेंट। हमें क्या बोला है कि क्लास मार्क कितना होगा जब फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो कितना रहेगा, 50 स्टूडेंट की रहेगी। 50 स्टूडेंट कितना है यहाँ पे, तो इसका क्लास मार्क कितना है, 55। हमें पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक्स का डिनोट कर रहा है क्लास मार्क और वाई का डिनोट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट डिनोट कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक्स यहाँ पे 50 फ्रीक्वेंसी जब है, यानी कि 50 स्टूडेंट जो है, तो उसकी क्लास मार्क कितने हमारे पास, 55। तीसरा क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि क्या होगा उसका क्लास मार्क, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, राइट द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द क्लास हुज क्लास मार्क इज 85। हमें अपर और लोअर लिमिट लिखना है जिसकी क्लास मार्क कितनी है, 85। ये 85 ये क्या है, क्लास मार्क, क्या है, स्टूडेंट है। तो क्लास मार्क कितनी है, 85। इसकी क्लासेस कौन सी है हमारी, देखेंगे तो ये क्लास किसके बीच में आ रहा है, 80 to 90 के बीच में। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका, 80, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 90। यहाँ पे लिख देंगे लोअर लिमिट कितना हो गया, 80, और अपर लिमिट कितना हो गया, 90। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो हमारा 85 जो है क्लास मार्क, 85 क्लास मार्क जो है इज इन, ये किसके अंदर आ रहा है, 80 to 90 क्लास के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास ऑफ 80 to 90। 80 to 90 के बीच में जो क्लासेस है इसमें कितने स्टूडेंट है, तो ये हमारा क्या है, क्लास मार्क है। तो इसके बाजू वाला हमारा क्या है, स्टूडेंट। तो कितने स्टूडेंट दिख रहे हैं हमें, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 15 स्टूडेंट हो जाएगा।
यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है शो द फॉलोइंग डेटा बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमें टेबल दिया गया है, उस डेटा को हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से शो करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। टेबल दिया गया है तो पहला हम क्या लिखेंगे, क्लास। इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है। पहला क्लास, क्लास कितने देख रखा है, पहले 0 टू 200, देन 200 टू 400, 400 टू 600, 600 टू 800, 800 टू 1000 एंड लास्ट हमारा कितना देख रखा है 1000 टू 1200। ये हमें देख के रखा है टेबल में। अब क्लास में क्या होता है, इन दोनों का सम और प्लस करके और डिवाइड बाय 2। तो 0 प्लस 2 200 कितना हो जाएगा 200, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 100। नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 को 300, देन करेंगे तो 500, 700, 900 और ये कितना हो जाएगा 1100। यहाँ पे हमने 1100 तक कर लिया है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फैमिलीज। इनका फैमिलीज कितना लेकर रखा है, फ्रीक्वेंसी का 240, 100 का। नेक्स्ट कितना देख रखा है 300, नेक्स्ट 450, नेक्स्ट कितना है 350, उसका देख रखा है 160 और लास्ट हमें कितना देख रखा है यहाँ पे 0। अब ये हो गया हमारा। अब ये होने के बाद हमारा जो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट हम किसका लिखते हैं, जो ये क्लासेस दिए गए हैं इनका हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अब कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 100, 240, ये कितना है 300, 300 और ये कितना है 500, 450, 700, 350, 900, 160 और लास्ट वाला हमारा कितना है 1100, 0। ये हमें देके रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो भी डेटा है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी कि ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इधर हमारा क्या होता है वाई एक्सिस रहता है। इधर कौन सा एक्सिस रहेगा हमारा, एक्स एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा क्या रहता है हमेशा 0। अभी इसके डायग्राम के हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 100, 240, यानी कि इधर जो रहेंगे हमारे, इधर साइड में हम क्या ड्रॉ करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी जो रहेगा वो। यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। ये हमारा लास्ट हो गया 500 का 600 भी ड्रॉ कर ही लेते हैं, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी हो गया। अब इधर क्या हम ड्रॉ करेंगे, क्लासेस, जो हमारे क्लासेस थे। अब वो कितना है हमारे क्लासेस, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 200। इधर हमने 100 का गैप दिया है, इधर हम 200 का गैप देंगे क्योंकि इधर की संख्या देखिए ज्यादा बड़ी है, 1100 तक है, तो इधर ज्यादा देना पड़ेगा। 200 के बाद 400, देन 6, 800, 1000 और लास्ट का 1200। ये हो गया। अब हम डिनोट करेंगे। पहला क्या है 100 पे कितना है 240। अब यहाँ पे 200 है, 200 यहाँ पे, तो इसके बीच में क्या होगा हमारा 100। तो 100 पे कितना लेना है 240। तो मान लेते हैं ये हमारा 100 है, 100 पे हमें कितना लेना है 240। यहाँ पे 200 है, इसके बीच में हमारे यहाँ पे कहाँ आएगा, बीच में नहीं आएगा क्योंकि इसके बीच में क्या है गैप कितने का है 100 का, तो बीच में हो जाएगा 250। तो 250 के थोड़ा सा नीचे ले लेंगे यहाँ पे, तो 240 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे आएगा 240। तो ये किसका था, इसका 100 का था, तो यहाँ पे 100 है, 100 के यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हो गया। नेक्स्ट कितना देखा है 300 पे 300 देखा है, तो ये 400, तो इसके बीच में कितना होगा हमारा 300 होगा। तो 300 पे हमें कितना लेना है 300 लेना है। अब यहाँ 300 है, ये 300 ले लेंगे तो 300 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसको देखेंगे तो कितना है 500 पे कितना लेना है हमें 460 लेना। तो ये 600 और 600 के यहाँ पे आ जाएगा 500। तो 500 पे कितना है 450। तो 400 यहाँ पे, तो 450 यहाँ पे, इनके बीच में आ जाएगा, ये इसके सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे 700। तो 700 पे कितना है 350। तो ये 600 और 800 इसके बीच में आएगा 700। तो 700 के बाद कितना है 350। तो यहाँ पे 300 है, इसके बीच में क्या आएगा 350। तो इसके बीच में यहाँ ले लेंगे हम 350। नेक्स्ट हमारा कितना है 900 के बीच में 160 है। ये 800 टू 1000 के बीच में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 आ जाएगा। 900 के बीच में कितना लेना है 160। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे बीच में 150, थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो कितना हो जाएगा 160, यानी कि यहाँ पे आसपास आ जाएगा 160। और लास्ट हमारा कितना है 1100 पे 0 है। अब यहाँ पे 1000 के बीच में यहाँ पे कहाँ आएगा एक 1100 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 0 पे आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए
ये 100 पे 100 लिया था, लेकिन इसकी स्टार्टिंग देखेंगे हम अगर इस पे क्लासेस में, तो कहाँ से हो रहा है, 0 से। हमने क्रिंक यहाँ पे नहीं बनाया है, अगर 0 से स्टार्ट हुआ रहता तो नहीं हुआ रहता, तो हमें क्रिंक बनाना पड़ता है। तो चलिए इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं 0 से, ये 0 से ज्वाइन हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ये ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, और ये लास्ट में हमारा ऐसे ज्वाइन हो जाएगा। और इनकी जो भी वैल्यूज है यहाँ पे लिख लेंगे। ये क्या था हमारा 100, 240 था। फिर यहाँ पे जो था वो लिख लेंगे, ये कितना था हमारा 300, 300 था। नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पे 500, 450। नेक्स्ट क्या है हमारा 700, 350। लास्ट उसके बाद 900, 160। और ये वाले पॉइंट का वैल्यू हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर में लिख देते हैं 1100, ये हमने जो है वैल्यूज पुट कर दिया है। इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, स्केल। तो स्केल में क्या लिखेंगे, स्केल में ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हमने कितने का डिस्टेंस दिया है 200 का, तो हो जाएगा 200। एंड ऑन वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर का, इसमें हमने कितना गैप दिया 100 का, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। ये हमने जो है सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 6.5 का। आगे लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पे जो है हमने क्या है बिल दिया, इधर फैमिलीज दिया है। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, जो ये फैमिलीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक बिल को। तो वहां पे चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे बिल, और यहाँ पे जो है फैमिलीज को। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है द फॉलोइंग टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ अ मार्क ऑफ स्टूडेंट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फ्रॉम द टेबल। इस टेबल से हमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के जो रिजल्ट आए हैं उनके परसेंटेज के फॉर्म में उनके मार्क्स दिए गए हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो हमें दिए गए हैं, और उसका हिसाब से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्लास में क्या लिखते हैं, जो दिया रहता है, तो 30 to 40, 40 to 50, नेक्स्ट 50 to 60 है, देन 60 to 70 है, देन 70 to 80, देन 80 to 90, देन दिया है 90 to 100। ये हमें देके रखा है। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 35। नेक्स्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45। नेक्स्ट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 55, 65, 75, 85, और ये हो जाएगा 95। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या दिया है देखेंगे आप लोग। तो ये सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी अगर आप लोग देखो तो इसके बीच में कुछ नहीं दिया है, यानी कि 0 से इसके बीच में कुछ नहीं दिया है, तो हम ऐसा एक कंसिडर करके चलते हैं। इसके पहले जो होगा एक क्लास होगा, जिसको हम कंसिडर कर लेते हैं 20 to 30। भले हमें इसमें नहीं दिया है, लेकिन हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0 से उसको कनेक्ट तो करना पड़ेगा ना। जो हम ग्राफ बनाएंगे उसको ऊपर तो नहीं चढ़ सकते हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हमें एक पहले लेना पड़ेगा। 0 to 30 एक क्लास इसके पहले ले रहे हैं हम अपने मन से। जब ये फर्स्ट क्लास ले लेंगे तो इसके बीच का सम कितना हो जाएगा, 50 करेंगे तो प्लस करेंगे तो 50, और डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट निकालेंगे फ्रीक्वेंसी पहले का नहीं दिया है, तो इसलिए हम इसको 0 ले लेंगे, क्योंकि हमने अपने मन से लिया है ये। अब जो हमें टेबल में दिया है वो हम लिख लेंगे 7, 33, 45, 65, 47, 18, और लास्ट वाले कितना देख रखा है 5। ये हमारा का फ्रीक्वेंसी। अब लास्ट वाले में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स का होता है ये कोमा ये, तो कितना हो जाएगा 25,0 पहला। नेक्स्ट कितना होगा 35,7, नेक्स्ट 45,33, नेक्स्ट कितना होगा 55,45, नेक्स्ट कितना होगा 75, सॉरी 75 नहीं 65, यहाँ पे आएगा 65,65, नेक्स्ट 75,47, 85,18, और लास्ट में हो गया हमारा 95,5। ये हमने यहाँ से लिख लिया। अब हमें डायग्राम बनाएंगे, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है, वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद ये होता है एक्स और ये वाई। ये करने के बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा नीचे तक ले लेते हैं ऐसा, तो बीच में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज जो लिया है ये क्या लेंगे, हम 25 से स्टार्ट करेंगे। 25, 35, लास्ट तक कितना देके रखा है हमें 95 तक जाना है, 95 तक जाएंगे। 45, 55, 65, 75, 85, और लास्ट का 95। अब 95 होने के बाद इनके बीच का इनका जो रहेगा ऊपर का कितना देके रखा है, लास्ट हमारा जो वैल्यूज है इनका वैल्यूज हमें कहाँ तक देख रखा है 65 तक देके रखा है।
तो 65 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में कितने का डिफरेंस हम देते चलेंगे, 10-10 का। इसके बीच में हम कितने का डिफरेंस देंगे, 10-10 का। तो 10-10 का दे देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, ये होने के बाद अभी हमें क्या दिया, 25,0। 25 यहाँ पे है और 0 है, फ्रीक्वेंसी उसकी कितनी है, 0 है, मतलब वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। ये होने के बाद कितना देख रखा है, 35 पे हमें कितना लेना है, 7। तो ये 35 है और इसका 7 कितना, 18 है, इसके नीचे यानी कि इसके आसपास यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट कितना देख रखा है, 45 पे हमें कितना लेना है, 33। तो ये 45 है, इसका 33 कितना है, 30। ये 33 इसके बीच में आसपास आएगा, तो इसका वैल्यू यहाँ पे हमारा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है, 55 पे कितना देख रखा है, 45। तो 55 है, यहाँ 40 है, 45 इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ से इसके ये लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 45 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे तो 65 पे हमें कितना देख रहा है, 65 दिख रखा है। तो 65 है, ये 60 है, यहाँ पे समथिंग कुछ तो भी 65 इसके बीच में करेंगे तो यहाँ पे हमारा 65 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या देख रखा है, 75 पे 47। तो ये 75 है, यहाँ 40 है, 47 इसके आसपास आएगा, ये 50 के नीचे थोड़ा सा। तो ये 75 के यहाँ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 47। नेक्स्ट करेंगे तो 85 का कितना देख रखा है, 18। तो ये 85 है, 18 से 18 के बीच में 20 के थोड़ा सा नीचे ले लेंगे तो ये हमारा क्या निकल जा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 85 का। ठीक है, और लास्ट कितना है, 95। 95 का कितना दिख रखा है, 5। तो ये 95 है, तो इसका 5 ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है 10 और यहाँ पे ले लेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, सिंपल सा ज्वाइन कर देंगे। ये सबसे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा, देन ऐसा आएगा और ये ऐसा आएगा। अब लोग इस क्वेश्चन में आप लोग देखोगे तो इसमें हमने ग्रीक जो है ड्रॉ नहीं किया है, क्रिंक ड्रॉ करना जरूर होता है। अब क्रिंक कैसे ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये जो स्टार्ट हुआ है 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए हमें क्रिंक ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्रिंक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे सिंपल सा, ये होगा क्रिंक ड्रॉ। और ये जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके इसको कहीं तो भी हम 0 पे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा जो है जो भी वैल्यू ये आए हैं इनके वैल्यूज आप लोग लिख लीजिएगा, मतलब ये जान लीजिए कितना है 25,0 था। ये सेकंड वाले का कितना दिया है 35,7। इसका थर्ड वाले का क्या देख रखा है 45,33। फोर्थ वाले कितना देखा 55,45। ये हमारे वैल्यूज जो है देके रखे, ये लोग आप लिख लीजिएगा और यहाँ पे स्केल लिख लीजिएगा। स्केल में क्या आ जाएगा, ऑन एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में हमने कितना डिस्टेंस लिया है 10 का, तो 10 आ जाएगा। ऑन वाई एक्सिस पे हमने कितना 1 सेंटीमीटर कितने का डिस्टेंस लिया है, वाई एक्सिस पे कितने का दिख रहा है 10 का, तो यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज दिख रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये जो है हमारे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट को। तो ये वाला कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट लिख लो ना, और यह हमारा क्या हो जाएगा 10% में हो जाएगा। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे क्या है हमारा परसेंटेज के फॉर्म में है। यह हमारा क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा प्रैक्टिस सेट का था हमारा, लास्ट प्रैक्टिस सेट था हमारा। यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे हमने 95 के आगे हमने ज्वाइन कर दिया है, लेकिन आप लोग एक्चुअली में क्या करिएगा पता है क्या, वहां पे 95 नहीं इसको काम करिएगा आगे, देखिए यहाँ पे लास्ट तक 0 तक नहीं गया है ना, तो आप काम करिएगा 95 में और ऐड कर दीजिएगा 10, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब 105 पे आप फ्रीक्वेंसी एक 0 ले लीजिएगा और यहाँ पे एक और टेबल बना लीजिएगा 105,0, और इधर आगे आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो एक 0 कहीं तो भी आ जाएगा, 95 है तो इधर आप मान लीजिएगा 105 आ जा रहा है। तो इस पॉइंट को ना है यहाँ से थोड़ा 105 के पास लेके चला जाएगा, यहाँ पे ऐसा ज्वाइन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम एक्चुअली बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ नहीं है इसलिए हमारे को थोड़ा ये रिप्रेजेंट करने में थोड़ा दिक्कत जाता है। आप लोग के पास ग्राफ रहता है, आप ग्राफ में आप ड्रॉ करेंगे तो आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 6.5 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल का सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेट मिलता है और हम ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। कल का वीडियो हमारा जो है इस मैथ्स 1 का लास्ट चैप्टर होने वाला है, सॉरी लास्ट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।